हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने हमारा जो 6th चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया है। आज से हम हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। It becomes inevitable to discuss about the increasing population when the world has crossed 7 billion mark and India's population has reached 1.25 billion। अब यहाँ पे हमें पॉपुलेशन की बात करना एक ज़रूरी हो चुका है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी हो चुकी है, 7 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। और जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है दैट इज़ अ 1.25 बिलियंस। नाउ अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कोई भी गवर्नमेंट की कि ये जो फुलफिल एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कोई भी गवर्नमेंट की कि ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकें। फॉर दिस द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज assume almost importance because only with the help of natural resources economic development become possible। अब यहाँ पे ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे मैक्सिमम यूज़ कर सके। बट जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हियर द पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज देर आर टू एस्पेक्ट्स कि यहाँ पे पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके में कुछ एस्पेक्ट्स का एक बोल सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही अगर हमारे पास लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो डिप्लेक्ट्स फास्ट एंड इट द लॉन्ग रन बिकम डेंजरस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो एज अ रिजल्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाएगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर में नहीं बचेंगे। When an unskilled population rise, the natural resources will not be utilized in the best possible manner, which proves to be a barrier for economic development। कि जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ करना चाहिए वो मैक्सिमम रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज वाटर एयर ये सारा फिर ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अगर हम प्रॉपर अच्छी तरीके से अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बैरियर फॉर्म में आ जाएंगे। और वो कोई भी कंट्री जो है वो एक सबसे एक बड़ा बैरियर अगर तो पॉपुलेशन राइजिंग पॉपुलेशन। तो अगर राइजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी तो एज अ रिजल्ट कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन नहीं कर पाएगी। So the study of population for an economic very essential rise in population is the not root cause of most of the problem of an economy। कि यहाँ पे अब कोई भी कंट्री की डेवलपिंग कंट्री से उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उनके लिए पॉपुलेशन का स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। और रूट कोज जो है अगर प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमिकली अगर कोई भी कंट्री को प्रॉब्लम होती है तो उसका मेन रीज़न रूट कोज दैट मीन्स उसका मेन रीज़न क्या है कि जो पॉपुलेशन रेट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट कोई भी कंट्री जो है कि वो डेवलपिंग हो या डेवलप कंट्रीज हो उनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती ही हैं। नाउ एक यहाँ पे आपको टॉपिक दे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोइशन किसे कहते हैं। नाउ इंडियाज डेथ रेट हैज़ बीन फॉलन रैपिडली एज अगेंस्ट द बर्थ रेट हैज़ नॉट फॉलन टू दैट एक्सटेंट which has reduced the rise in net population which is known as an population explosion। कि यहाँ पे हमारे इंडिया जैसी जो कंट्री है वहाँ पे एक मेडिकल जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ आती गई तो डेथ रेट तो कम होता गया बट उसके कंपेयर में बर्थ रेट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। और उसके कारण जो नेट रिज़ल्ट जो आ रहा था कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी हमारी कि उसके वो हमारे लिए क्या हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है कि जो कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है दैट इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। अब यहाँ पे डेथ रेट कम हो चुका है बट बर्थ रेट जो है वो कम नहीं हो रहा है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कह सकते हैं। अब एक्सप्लोशन मतलब कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बढ़ना। पॉपुलेशन राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीजन फॉर द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड। The world has never ever witnessed such a fast growth of population as in the present period and India is not an
एक्सेप्शंस कि यहाँ पे कोई भी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है कि वो जो कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन बढ़े वो कोई भी कंट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और एवरी कंट्री हैज़ फेस्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इवन इंडिया जैसी कंट्री भी इस तरह की प्रॉब्लम से नहीं बच पाई है। बिटवीन 1931 एंड 2011 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूसली राइज इन पॉपुलेशन. In 1951, the population was India was 36.1 crore, which has increased to 121.02 crore in the 2011. In the span of 60 years, the population was increased by 84.90 crore, and average growth rate of population was around 2.5%. More population and high growth of population along with very high population after 1970 इज़ आइडेंटिफाइड एज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. अब यहाँ पे हमारी जो कंट्री है इंडिया में 1931 से लेके 2011 तक वो कंटिन्यूसली हमारी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है. 1951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 36.1 करोड़ थी, जो बढ़ के 2011 में 121.0 करोड़ हुई है. अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज़ को. दैट मीन्स कि 60 ईयर के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे 84.90 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है और ग्रोथ रेट जो है वो 2.5% है. और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन डेथ रेट कम हुआ और हाई जो पॉपुलेशन है वो कब हुई 1970 से हम उसे आइडेंटिफाइड जो पॉपुलेशन एक्सप्रेशन तरीके हम उसे जानते हैं. और 1970 ईयर को हम पॉपुलेशन एक्सप्रेशन के तरीके से भी हम जानते हैं. अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली हमारे यहाँ पे इंडिया में किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी वो. नाउ द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ नंबर्स एंड परसेंटेज इंक्रीज द पॉपुलेशन इज नॉन एज पॉपुलेशन ग्रोथ. कि यहाँ पे जो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो एवरी ड्यूरिंग अलग अलग पीरियड्स में जो हम कैलकुलेशन करते हैं और उसकी परसेंटेज और उसकी साइज़ में जितना चेंज आता है, जितना इंक्रीमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ. अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है कि जो टेबल है उसमें पता चला कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी और कितना ग्रोथ रेट हुआ है वो. नाउ 1901 में पॉपुलेशन थी 23.8 करोड़ और ग्रोथ रेट था 0.08%. 1911 में 25.2 करोड़ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 0.57%. 1921 में 25.1 करोड़ और पॉपुलेशन ग्रोथ -0.03%. 1931 में 27.9 करोड़, ग्रोथ रेट इज़ 1.04%. 1941 में 31.9 करोड़ and population growth at 1.33. 1951 36.1 करोड़ 1.25% population growth rate. 1961 में 43.9 करोड़, ग्रोथ रेट इज़ 1.96. इस तरह से सारी पॉपुलेशन बढ़े थे. एंड 2011 में ग्रोथ पॉपुलेशन इज़ 121 एंड ग्रोथ रेट इज़ 1.64%. तो इस तरह से दिखाई दे रहा है. और अब हम इसे ग्राफ के फॉर्मेट में देखते हैं कि एवरी ईयर आप देख रहे हो कि ग्राफ में कि एवरी ईयर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है. दैट इज़ ऑल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री. की ये देख आप ग्राफ स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि किस तरह से ये जो पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है. जितना ईयर स्पान होते रहा इतना ज़्यादा यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है. बिटवीन 1901 एंड 1921 the growth rate was slow. In the decade of 1901 to 1931, there was a 5.7% increase in the total population, while the decade of 1911 to 1921, there was a decrease in the growth rate to the extent of 0.03%. That is main reason as a high death rate. Frequent occurrence of famines leads to various diseases like cholera, plague, tuberculosis, malaria and influenza leading to the death rate. कि 1901 to 1921 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कम था. क्यों? क्योंकि तब टाइम में है ना जो बीमारीज थी कि कॉलेरा है, फ्लैग है, टीबी जैसी बीमारीज थी, उसके कारण डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा था. नाउ एक्सेप्ट फॉर 2021 के बाद जो है कंटिन्यूसली हमारी ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है. और 1921 जो है उसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसके बाद
एवरी डिसेट्स कि एवरी 10 ईयर्स में हमारी ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। In 1951, planning started in India. When the planning in 1951, population of India was 36.1 crore, which rose to 102.7 crore after 10 decades. For example 2001। अब 1951 में हमने 10 ईयर जो 5th ईयर प्लानिंग हमने क्या कि हम पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें, बट एवरी ईयर ये जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई। 1951 में 36 करोड़ थी जो बढ़ के 50 ईयर्स के अंदर 102 करोड़ बढ़ गई। दैट मीन्स कि ये जो टाइम है उसमें 66.6 करोड़ जो पॉपुलेशन बढ़ी है। एंड एवरी ईयर जो है 170 लैक्स जो है वो बढ़ती जा रही है। और चाइना जो है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे, और इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड रैंक पे यहाँ पे है। नाउ डेमोग्राफर्स फोरकास्टेड दैट 2011 इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड क्रॉस 100 करोड़ मार्क, एंड इट हैज़ बिन प्रूव्ड कि यहाँ पे 2000 के ईयर में डेमोग्राफर ने एक रिपोर्ट किया था कि 2000 के अंदर ही कंट्रीज़ जो है इंडिया जो है वो 100 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और ये सही हुआ ना। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिपोर्ट इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज 93 करोड़ एंड सेंसस 2011 में और बिटवीन सेंसस 2011 में बिटवीन 2011 एंड 2015 द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज 139.98 करोड़ जो है वो हमें इंस्टीमेट किया गया है सेंसस के हिसाब से कि 2011 टू 2025 के बीच में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 139.98 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है हमारी कंट्री में। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है बट उसके साथ साथ जेंडर रेशियो क्या है, हमारे यहाँ पे मेल फीमेल रेशियो क्या है, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ कंट्री पर 1000 मेल इज़ आइडेंटिफाइड एज अ सेक्स रेशियो और जेंडर रेशियो और फीमेल मेल रेशियो। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा मीनिंग को कि फीमेल्स जो है मेल 1000 मेल्स के कंपेयर में कितनी फीमेल्स है, दैट इज़ नॉन एज अ जेंडर रेशियो और फीमेल मेल रेशियो। Gender ratio occupies an important place in the study of population. Falling number of females per 1000 males create a various implications in the countries. If there is a skewed gender ratio, number of problems arise in the economic regarding marriage, family, reproduction, etc. By getting a clear picture of gender ratio, it is possible to understand the causes of adversity in the gender and effort can be made to solve the same. अब यहाँ पे जेंडर रेशियो जो है वो कोई भी कंट्री की कंडीशन को जानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हमारे यहाँ पे कंट्री में अगर फीमेल्स कम होगी तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाएगी, जैसे कि मैरिज है, फैमिली प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन मतलब कि काम करना घर का, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और जेंडर रेशियो अगर हमें जानना है तो कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं वो देखना ज़रूरी है। देयर आर वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज वेदर द जेंडर रेशियो इज़ more. For example, female ratio are more than 1000 for every 1000 males. In India, with the exceptions of Kerala, all other states have low female male ratio. अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी कि जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो मेल्स के कंपेयर में ज़्यादा है, और हमारी इंडिया जैसी कंट्री में केरल को छोड़ के सब स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो मेल्स से कम है। According to 2011 data, now for every 1000 males there is 1084 females in Kerala कि यहाँ पे 1000 मेल्स के कंपेयर में केरल में 1084 फीमेल्स है। एंड नाउ द लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल वॉज 879 इन हरियाणा, और हरियाणा में सबसे कम फीमेल पॉपुलेशन मेल के कंपेयर में है और वो है 879। इट हैज़ बीन फाउंड दैट देयर इज सोशल कल्चरल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवर्स फीमेल मेल रेशियो इन इंडियन सोसाइटी। द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ बीन लो सिंस द एंशिएंट टाइम। अब यहाँ पे लो फीमेल रेशियो का मेन रीज़न क्या है कि सोशली कल्चरली और इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं फैक्टर्स होते हैं, और हमारे यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में फीमेल्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, उनकी हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे और उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया गया। बेटी को जो गर्ल होती है उससे ज़्यादा मतलब क्यों हम कह सकते हैं कि उसकी एजुकेशन पे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया है। डाउरी सिस्टम ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ नेगलेक्ट ऑफ गर्ल्स। डाउरी सिस्टम दैट मीन्स दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी एक गर्ल्स के लिए बहुत ही खराब बात होती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर ये सारी चीज़ों के अलावा भी बच्चों की
गर्ल की जल्दी शादी करवा देना, और उसके कारण भी क्या होता है कि उनकी हेल्थ पे असर होती है, और वो जो मेल फीमेल रेशियो जो होता है वो भी कम हो जाता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड लीडिंग टू द डेथ हाई डेथ रेट अमंग द माइनर्स एंड एडल्ट फीमेल्स। अब यहाँ पे इसके कारण क्या होता है कि जो छोटी बच्चियाँ होती एडल्ट एंड फीमेल माइनर फीमेल्स की डेथ जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनकी हेल्थ पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में और गुजरात में पर 1000 मेल्स के कंपेयर में कितनी फीमेल्स थी। वो 1901 में 972 फीमेल्स ऑल ओवर द इंडिया में थी, और वाइल गुजरात में पर 1000 मेल के कंपेयर में 954 फीमेल्स थी। एंड 2011 में ऑल ओवर द इंडियाज में पर 1000 मेल्स के कंपेयर में 940 फीमेल्स थी, एंड गुजरात में पर 1000 मेल के कंपेयर में 918 फीमेल्स थी, कि जो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हमारे यहाँ पे जो मेल फीमेल रेशो है वो कम है ना। इसके ऊपर से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि बिटवीन 1901 टू 1991 फॉर एवरी 1000 मेल्स नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन हैज़ बिन डिक्रीजिंग, कि 1901 से 1991 तक कंटिन्यूसली जो फीमेल रेशो है वो कम होता रहा है। बट 2001 to 2011 which was the period female population was 1000 males is increasing negligibly thanks to बेटी बचाओ प्रोग्राम एंड एनकरेज गिवन टू बर्थ अ बेबी गर्ल चाइल्ड। कि यहाँ पे बेटी बचाओ प्रोग्राम के कारण क्या हुआ कि जो गर्ल फीमेल रेशो है वो इंक्रीज़ होता गया, गर्ल्स जो है मतलब कि फ़ीमेल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती गई। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो 1901 से 2011 तक कंटिन्यूसली जो फीमेल रेशो है वो कम हो रहा है, विच क्रिएट्स सोशल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस। अब अगर इसके ऊपर हम जो रीजंस फाइंड करने जाए तो मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, हेल्थ लेडीज़ की हेल्थ के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेक्स डिटेक्शंस, मतलब कि हम जो हम गर्भ में ही हम बच्चे की पहचान करवाते थे कि वो अगर बेटी है तो उस बेटी को हम अबॉर्ट करवा दें, और अगर बेटा है तो उसे हम बोर्न करें। तो ये सारी चीज़ों को बंद करवा दिया गया और ये लीगली बैन करवा दिया गया है ना। इसी तरह से अलग स्टेट्स हैं, उन्होंने भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे ये जो स्टेट्स उसमें एक मेल और फीमेल का रेशियो कम है, और एज अ रिज़ल्ट उनको ये जो स्टेट्स उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो रेशो है वो बढ़ सके और मेल और फीमेल का जो इनबैलेंस है वो हम बैलेंस कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली किस तरह से यहाँ पे बढ़ रही है, और जेंडर रेशियो जो है कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है वो हमने आज के वीडियो में देखा। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको आपकी जो स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।